नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे चुनाव से पहले बीजेपी ने कैसे दर्ज की शानदार जीत, क्यों ठाणे में भिड़े बीजेपी और शिंदे के नेता, क्या अघाड़ी से अलग हो गई है कांग्रेस। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले ही बीजेपी की बम्पर जीत, 100 से ज्यादा उम्मीदवारों ने बनाया रिकॉर्ड, विपक्ष ने छोड़ा मैदान। ठाणे में बीजेपी नेताओं और शिंदे के नेताओं में हाथापाई, समझौते के बावजूद दोनों दलों में तनाव, एकनाथ शिंदे ने बुलाई बैठक। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, राज ठाकरे के साथ नहीं लड़ेंगे निकाय चुनाव, उद्धव ठाकरे से भी तोड़ा नाता। नवाब मलिक पर फिर बड़ा विवाद, बीजेपी और एनसीपी में बिगड़ी बात, बीएमसी चुनाव से पहले तेज हुआ टकराव। मुंबई के धारावी में लगी भीषण आग, हार्बर लाइन की लोकल ट्रेन की सेवाएं भी हुई प्रभावित। खबरों में सबसे पहले बात बीजेपी की बड़ी जीत की। नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों के लिए 21 नवंबर को नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। शुक्रवार को कई उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिससे कई पार्षद निर्विरोध चुन लिए गए। इनमें सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी के पार्षदों की है। 103 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों में बीजेपी ने पार्षदों का शतक पूरा कर लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, चुनाव से पहले ही 100 भाजपा पार्षद निर्विरोध चुने गए थे। आज आवेदन वापस लेने का आखिरी दिन था। ऐसे में कई जगहों पर उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद वहां बीजेपी पार्षदों के निर्विरोध जीत का रास्ता साफ हुआ। निर्विरोध जीतने वाले बीजेपी के 103 पार्षद हैं। वहीं बीजेपी के 3 महापौर भी निर्विरोध चुने गए हैं। कोकर से 4, उत्तर महाराष्ट्र से 49 और पश्चिमी महाराष्ट्र से 41 है, जबकि मराठवाड़ा से 3 और विदर्भ से भी 3 पार्षद चुने गए हैं। धुले की दोंडाईचा नगर पालिका में महापौर समेत 26 बीजेपी पार्षद निर्विरोध चुन लिए गए। नामांकन वापसी के दिन सभी बीजेपी विरोधी उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन वापस लेने की वजह से ये चुनाव निर्विरोध हुआ। दोंडाईचा नगर पालिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। जलगांव की जामनेर नगर पालिका में भी बीजेपी के 10 पार्षद निर्विरोध चुन लिए गए। वहीं बीजेपी नेता गिरीश महाजन की पत्नी साधना महाजन भी निर्विरोध महापौर चुनी गई। और जामनेर नगर पालिका में पिछले 10 सालों से बीजेपी काबिज है और इस साल भी विपक्ष के हटने के बाद बीजेपी का मेयर ही निर्विरोध बना। अब आपको बता दें कि 10 पार्षद भी निर्विरोध यहां से चुने गए हैं। अब ये बात सामने आई कि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने चुनाव से पहले ही बड़ी बढ़त बना ली है। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव के बाद बीजेपी के कितने और पार्षद चुनकर आते हैं। आपको बता दें कि 2 दिसंबर को वोटिंग होगी नगर निकाय चुनावों के लिए, जबकि 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है और यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महायुति में शामिल बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के बीच हाथापाई की एक खबर भी सामने आई है। यह हाथापाई ठाणे में हुई। ये बीजेपी के लोकल नेता और शिवसेना के नेताओं के बीच हुई। यह हाथापाई तब हुई जब दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ खींचने के मामले में समझौता किया था। नौपाड़ा पुलिस ने एक नॉन कॉम्बिजेबल अपराध दर्ज किया है, जब बीजेपी के पूर्व पार्षद नारायण पवार ने महेश लहाने की मौजूदगी में हरेश महादिक सहित शिवसेना के पदाधिकारियों के साथ ये मारपीट की। मुसीबत तब शुरू हुई जब शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ठाणे में बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर स्कीम के तहत बने घरों के लिए राज्य सरकार की घोषित रियायतों का खुलेआम जश्न मनाया। क्योंकि रियायतों की घोषणा राज्य के शहरी विकास विभाग ने की थी, जिसके प्रमुख डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं, जो शिवसेना प्रमुख भी हैं। इसलिए पार्टी कार्यकर्ता खुशी के मूड में थे, लेकिन बीजेपी ने भी इस पर क्रेडिट लेने की कोशिश की। शिवसेना और बीजेपी पिछले हफ्ते से ही आमने सामने आए। उल्लासनगर से भी बीजेपी के 5 पुराने कॉर्पोरेटर्स शिवसेना में शामिल हो गए। उसके बाद बीजेपी ने कल्याण डोंबिवली में शिवसेना के 3 पुराने कॉर्पोरेटर्स और पार्टी वर्कर को अपने पाले में कर लिया। वो कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे के करीबी थे। श्रीकांत शिंदे जो हैं वो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, जिसके विरोध में शिवसेना के मंत्रियों ने राज्य कैबिनेट का बॉयकॉट तक कर दिया था।
बाद में शिवसेना के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के इलाके से दूर रहने का फैसला किया। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे तो दिल्ली तक पहुंच गए थे, जहां उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने भी इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट किया और साफ किया गया कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के इलाके में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद ठाणे में जिस तरह से शिंदे और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, उससे माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया और दोनों ही पार्टियों की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे ने फिर बड़ी बैठक बुलाई है और अपने नेताओं को हिदायत दी है कि वो बीजेपी से ना उलझे। अगर वो इसी तरह आपस में लड़ते हैं तो इसका फायदा विपक्ष उठा सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने फिर साफ कर दिया है कि महायुति एकजुट थी, है और रहेगी और एकजुट होकर वो निकाय चुनाव लड़ेंगे। और खबरों में आप बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि वो राज ठाकरे की पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि पार्टी कभी भी उन लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेगी जो कानून तोड़ते हैं या डराते धमकाते हैं। कांग्रेस ने यह बात राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी की भूमिपुत्र ब्रांड की राजनीति की तरफ इशारा करते हुए कही। पार्टी और इस पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, राज ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी एक स्वतंत्र इकाई है और महाविकास अघाड़ी का हिस्सा नहीं है। एमवी में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी शामिल है। राज ठाकरे हमारी पार्टी में फैसले लेते हैं, कोई क्या कहता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने हाल ही में ये ऐलान किया था कि वो बीएमसी के चुनाव स्वतंत्र यानी आजाद रूप से लड़ेगी और जिसका कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की मनसे के बीच बढ़ती नजदीकियां है। यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे नाराज कांग्रेस ने अब अकेले राह पकड़ ली और साफ कहा है कि वो अकेले अपने दम पर बीएमसी चुनाव लड़ेगी। अकेले चुनाव लड़ने की योजना के कारण शिवसेना, यूडीबीटी और कांग्रेस में भी अनबन हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, विपक्षी एकता के महत्व पर जोर दे। कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन के संबंध में सभी फैसले पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और सीनियर पदाधिकारियों से विचार विमर्श के बाद लिए हैं। उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के बीच सहयोग की ओर इशारा करते हुए याद दिलाया कि दोनों दलों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा है। यानी कांग्रेस शरद पवार के साथ तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं वर्षा गायकवाड़ ने मनसे का जिक्र करते हुए कहा, आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ गुट भी हमारे साथ जुड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन कांग्रेस उन लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेगी जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं या धमकी देते हैं। कांग्रेस का एक गुट राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे को अपने साथ लेने का कड़ा विरोध कर रहा है, क्योंकि उसे डर है इससे उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है। शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी मनसे को साथ लाने की कोशिश करने पर जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, उससे साफ वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि इस अनुभवी राजनेता को पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सम्मान हासिल है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता उन्होंने दिल्ली में किससे बात की थी, लेकिन हमने किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बारे में कोई चर्चा नहीं की। काल्पनिक सवालों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। यानी वर्षा गायकवाड़ ने साफ कह दिया कि बीएमसी चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी। अगर ज्यादा हुआ तो वो शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो इस गठबंधन में वो बीएमसी चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर कांग्रेस से कहा है कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार कर ले। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के साथ दो दोस्तों के बीच भी दरार की खबर सामने आ रही है। यह नया मामला बीजेपी और एनसीपी यानी अजीत गुट में मतभेद को लेकर है। इससे राजनीतिक दरार भी कह सकते हैं और इस दरार की वजह है एनसीपी नेता नवाब मलिक। विरोधी दल के नेता भी नवाब मलिक के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, यानी विपक्ष नवाब मलिक के साथ है। बीजेपी को जब पार्टी तोड़ती थी तब ठीक था, अब दिक्कत होने लगी है। मामला यह है कि महाराष्ट्र में बीएमसी समेत कई जगहों पर लोकल बॉडी के चुनाव होने वाले हैं। एनडीए यानी महाराष्ट्र में महायुति ने ये चुनाव साथ मिलकर लड़ने का फैसला भी किया है और उसके सारे सहयोगी इसकी तैयारी भी कर चुके हैं। ऐसे में एनसीपी ने लोकल बॉडी के चुनाव के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नवाब मलिक को दी है और बीजेपी इससे नाराज है। ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आई और उसने साफ कर दिया है कि अगर नवाब मलिक एनसीपी के चुनाव अभियान की अगुवाई करेंगे तो वो एनसीपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। दरअसल बीजेपी शुरुआत से ही आरोप लगाती रही कि नवाब मलिक के रिश्ते
अंडरवर्ल्ड डॉन से हैं और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय किए गए हैं जिसमें नवाब मलिक फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट का फैसला अभी लंबित है, लेकिन जो याचिका जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें साफ तौर पर नवाब मलिक को आरोपी बनाया गया है, जिसको लेकर बीजेपी नाराज है और इसी को लेकर अजीत पवार गुट और बीजेपी में भी टकराव तेज हो गया है। अब देखना ये होगा कि अजीत पवार नवाब मलिक को छोड़ते हैं या फिर वो भी अलग राह पकड़ते हैं। और खबरों के आखिर में बात करते हैं धारावी में लगी आग की। मुंबई के धारावी इलाके में 22 नवंबर की दोपहर भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग नवरंग कंपाउंड प्लॉट नंबर 1 के रेलवे फाटक के पास और नूर रेस्टोरेंट के पास एक गोडाउन में लगी। आग की लपटें देखते ही स्थानीय लोगों ने फौरन इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गई, यानी आग पर काबू पा लिया गया। हालात ज्यादा ना बिगड़े, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन भी एहतियात बरतता नजर आया। खबरों के मुताबिक आग ग्राउंड 1 स्ट्रक्चर जुग्गी यानी गोडाउन तक सीमित रही और आग को लेवल 1 फायर कॉल जो है वो घोषित किया गया। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मौके पर बीएमसी की मुंबई फायर ब्रिगेड और पुलिस, 108 एम्बुलेंस, बीएमसी के वार्ड कर्मचारी सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे, यानी किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ये राहत की खबर रही, लेकिन धारावी में एक बड़ा जो जुग्गी का जो पूरा इलाका है वो जरूर इस आग की चपेट में आ गया। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।